हैं कि जेक अपने हेलुसिनेशंस के चलते सहरा से दूर चला आया। दोनों अब सहरा को ही देखने जाते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सहरा वहीं तेज म्यूजिक होने के बावजूद सो ही गई और मारी गई। डॉक्टर एलाई अब इसके लिए जेक पर बहुत गुस्सा भी करती है, क्योंकि सहरा उसके बहुत करीबी थी। वही उसने जेक को ही सहरा का ध्यान रखने के लिए पीछे छोड़ा था। सो अब जेक के लापरवाह रवैये को देख डॉक्टर एलाई उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देती है। हालांकि सैम अब जेक को पीछे छोड़ने को तैयार नहीं होता। जेक ने शुरू में उसकी बहुत मदद भी की थी, तो सैम के जिद करने के बाद डॉक्टर एलाई को भी जेक को अपने साथ रखने को मानना ही पड़ता है। लेकिन जब वे गाड़ी से निकले ही थे कि डॉक्टर एलाई को उसके एक और दोस्त लेक्स का मैसेज मिलता है कि उनके पास ऑलरेडी इस बीमारी का क्योर आ चुका है और जिन्हें भी ये एंटीडोट चाहिए वे उनसे पास के टाउन में आकर मिले। अब एलाई ये सुनकर बहुत एक्साइटेड थी। हालांकि साइंटिस्ट एलिस अपना रूट नहीं बदलना चाहता, क्योंकि उसके हिसाब से किसी को बिना किसी रिसर्च के एंटीडोट कैसे मिल सकता है। लेकिन डॉक्टर एलाई को अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा था। सो एलिस उसे एक गाड़ी और रेडियो देकर एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने को कहता है और यहाँ से वे अलग हो जाएंगे। अब यहाँ से जेक और सैम डॉक्टर एलाई के साथ उसकी दोस्त के पास जाएंगे, जबकि साइंटिस्ट एलिस उसी जगह पर जाएगा जहाँ उसकी रिसर्च के हिसाब से ये बीमारी शुरू हुई थी। यहाँ अब तक इस बीमारी को शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं। लोगों पर लगातार जागते रहने से इसका बहुत उल्टा प्रभाव पड़ा। कुछ लोग तो अब तक वोलेंट तक बन चुके हैं। उनके हिसाब से इसी कारण उनका ब्रेन जागा रहता है और उन्हें खुद जिंदा रहने के लिए किसी और को मारते रहना पड़ेगा। वहीं जेक, डॉक्टर एलाई और सैम अब गाड़ी से एलाई की दोस्त के पास जा रहे थे। वे रास्ते में गेम खेलते हुए जाने लगते हैं ताकि उनमें सुस्ती न आए और वे सो न जाए कि तभी ऊपर वाले ब्रिज से कोई आदमी उनकी गाड़ी के ऊपर आकर गिरता है। इसी वजह से उनकी गाड़ी भी एक पेड़ से जा टकराई और उनका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर एलाई, जो कि चोट लगने से बेहोश हो रही थी, उसे फिर से जगाने के लिए सैम उसके मुंह पर ड्रिंक फेंकने लगता है। और जब वो गाड़ी से पानी भी ले रहा था कि उसे पीछे वाले ब्रिज पर कोई खड़ा हुआ नजर आया, यानी कि उसी ने उस आदमी को उनकी गाड़ी पर फेंका था। लेकिन सैम अभी तो सिर्फ डॉक्टर एलाई को पानी देकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगता है। अब डॉक्टर एलाई को होश आ तो गया, मगर टक्कर लगने से उनकी हालत बहुत खराब थी। एक और प्रॉब्लम कि उनकी गाड़ी तो बर्बाद हो गई, यानी कि अब उन्हें आगे चलकर और गाड़ी ढूंढनी होगी ताकि वे डॉक्टर एलाई की दोस्त के एड्रेस पर जा सके। दूसरी ओर साइंटिस्ट एलिस, जो कि अपनी लोकेशन की ओर जा रहा था, अब उसे भी अकेला होने की वजह से नींद आने लगती है। इसी वजह से कई बार उसकी गाड़ी भी एक्सीडेंट होती बची। सो वो अब एक जगह पर कार रोककर अपनी फैमिली की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। इनसे उसे और मोटिवेशन मिली इस पूरे रहस्य को सुलझाने की। दूसरी ओर तेज धूप में कई किलोमीटर चलने के बाद अब डॉक्टर एलाई, सैम और जेक तीनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हालांकि अब एक छोटे से टाउन में घुसते ही उन्हें